आज की वीडियो बहुत अहम है, आपने सारी वीडियो देखनी है। बड़े दुखी दिल के साथ आज की वीडियो बनाई जा रही है। हमारे प्यारे लईक भाई हमसे छीन लिए गए। कल मोरखा 18 अप्रैल 2025 अहमदी हॉल कराची हमले के नतीजे में इनको शहीद कर दिया गया। डंडे और ईंटें मार मार कर लईक भाई को कल शहीद किया गया। इनकी तस्वीर जो है वो जारी हो चुकी है। और ये हमारे जो भाई हैं, ये अमीर हसन साहब हैं मीरपुर ख़ास से। कुछ अर्सा पहले इनके घर के सामने फजर की नमाज़ पढ़ कर जब ये वापस आ रहे थे तो इनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़लूम अहमदियों पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, ज़मीन तंग की जा रही है, दिन दिहाड़े शहीद किया जा रहा है। मेरे सामने 22 मार्च 2025 की प्रेस रिलीज़ है। लाहौर में 2 थानों में जुम्मा की इबादत करने पर दर्जनों अहमदियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्या गुनाह था? ये जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहे थे जी। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 मार्च 2025 की प्रेस रिलीज़ है। 166 मुराद भावलनगर का इलाका है। यहाँ पर मस्जिद के मीनार तोड़ दिए गए हैं। 15 मार्च 2025 71 जनूबी सरगोदा, ये हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनका गांव है, वो भी तब उधर मौजूद थे। मस्जिद को सील कर दिया गया। कई अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि बेशतर अफराद को दबाव डालकर जमात छुड़वा दी गई। कुछ अहदेदारान भी थे उसमें, उन्होंने भी जमात ही छोड़ दी। इस कदर प्रेशर उन पर किया गया। तो आज हम इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये मामलात कैसे हो रहे हैं, ये किस तरह ये मुनज़्ज़म है। आइए कुछ वीडियोस देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ जुम्मा अदा हुआ तो यहाँ फिर वो होगा कि फिर तमाम इदारे इसके जिम्मेदार होंगे। ये देखें, ये तो अदालत को भी धमका रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, वाह बेवा, क्या जिहाद कर रहे हो आप लोग। ये वीडियो देखते हैं अब इसमें क्या कह रहे हैं। गंद खाने दे विच जुमे दा इज्तिमा भी हो रहा है, नमाज़ां भी पढ़ी जा रही हैं और लोगों को गुमराह भी मुसलसल किया जा रहा है। नमाज़ां भी पढ़ी रही ने। बहुत हो गई, असी हुणे जिल्लत दी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। असी ये जलालत दा पहाड़ उनके चेहरे देखें, किस तरह दहशत है, इस्लाम को किस तरह वहशत है। कबूल करते हैं। आज के बाद हमारा कादियानी फितने से कोई ताल्लुक नहीं। हमें डरा धमका कर मासूम अहमदियों को आप लोग जमात छुड़वा रहे हो। कल 10 दी के मिर्ज़ैया दा जुम्मा बंद हो चुका। आइंदा जुम्मा 3 जुम्मे ना पहले भी कोई नहीं पढ़े। जुम्मा बंद हो गया जी। मुसलमान कहा जाए, पक्का और सच्चा मुसलमान कहा जाए। बड़ी मुबारक हो जी। ऐसे बनते हैं जी पक्के और सच्चे मुसलमान। बड़ी मुबारक जी, बड़ी मुबारक आपको, बड़ी मुबारक। चंद साल पहले ये भी मुसलमान हुए। इसके अलावा ये हमारे मोहतरम भाई खत्मे नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद हैं और ये डरा धमका के लोगों को आप लोग मुसलमान कर रहे हो। इस तरह मुसलमान करते हैं। कबूल किया था। ये देखें, ये इस तरह हजूम इकट्ठा होता है ये, और ये फिर कब्रिस्तानों पर, मसाजिद पर हमले करते हैं। ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं अहमदी कब्रों को किस तरह तोड़ा गया है। ये देखें, कादियानी काफर 295 से वॉल चॉकिंग हो रही है पूरे मुल्क में। कोई कानून नहीं है, अहमदियों की ज़िंदगी तंग कर दी गई है। पता नहीं अहमदी अब सांस भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये देखें, कितनी खूबसूरत मस्जिद थी और ये तोड़ दी गई है। अब वीडियो देखें ज़रा। वकला टीम जिन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया आज के इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह, और इन मलूनों की ये आज गिरफ़्तारी बेल कैंसिल होकर गिरफ़्तारी अमल में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मुसलमानों को ये 2 बुज़ुर्ग अहमदी हैं जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये देखें, हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और अब इन पर प्रेशर करेंगे और जमात छोड़ने का दबाव डालेंगे। वो सरगोदे का गांव था जिसका आपको मैं बता रहा था। ये वहाँ के अहमदी थे जिनको दबाव में डालकर पर्चे करवा कर उनको इन्होंने मुसलमान कर लिया जी। मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी की इस दौर के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम बेदारी की तरफ जा रही है। और वो ये वे अहमदी दोस्त थे जिन पर दबाव डालकर जमात छुड़वा दी गई। मिर्ज़ाइयों से ताल्लुक रखना ये हराम है। ये ले जी, मिर्ज़ाइयों से ताल्लुक रखना हराम है। हमारी सफ़ों में शामिल हो गए। इंशाअल्लाह वो भी चाहे अदालत में जाना पड़े, चाहे गाँव में आना पड़े, हमारे साथ खड़े होकर मिर्ज़ाइयों का डट कर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये अहमदी थे पहले, ये दोस्त जो बैठे हुए हैं। अब ये भी एक अहमदी लड़का था, इसको सुने। और अहले सुन्नत हूँ और मेरा कादियानी मसलक से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस बेचारे को भी डराया धमकाया गया। ये डराया जा रहा है बच्चे को।
मिर्जा गुलाम कादियानी ये बच्चे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके सलूशन की। पाकिस्तान में जो जुल्म हम पर हो रहा है, इसका हल क्या है? खलीफतुल मसीह ख़ामस सईदुल्लाह तआला बिन नसरुल अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने ये बात खुलकर बता दी है। अल्लाह ताला ये बता चुका है कि अगर सारी जमात 3 दिन यूनुस की कौम की तरह आवाज़ारी करने लग जाए, हर एक बच्चा बूढ़ा जवान अल्लाह ताला के आगे चिल्लाएगा, तो 3 दिन में मसला हल हो जाएगा। अब बताएं ये गलती किसकी है? हमारी कमज़ोरी है। हम 3 दिन नहीं चला रहे, हम 3 दिन नहीं रो रहे। यूनुस की कौम ने जिस तरह रो कर दुआएं की थी, और हम ये सब नहीं कर रहे, इसलिए ये मसले हल नहीं हो रहे। देखें आप स्क्रीन, मैं कोई भी बात हवाले के बगैर नहीं करता, सामने हवाला लगा हुआ है। मुझे तो अल्लाह मियां ने यही बताया कि अगर सारी जमात 3 दिन यूनुस की कौम की तरह आहोजारी करने लग जाए, हर एक बच्चा बूढ़ा जवान, तो सारे अहमदी दोस्तों मेहरबानी फरमाए, अपने लिए नहीं, उन गरीबों पाकिस्तान के अहमदियों के लिए प्लीज़ 3 दिन यूनुस की कौम की तरह गिरयावजारी करें। और खलीफतुल मसीह ख़ामस सईदुल्लाह बिन नसरुल अज़ीज़ ने खुतबा जुम्मा फरमुदा 18 अप्रैल 2025 को दोबारा याद दहानी कराई है कि आपने 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करना है। कम से कम आप ये तो करें, अपने अपने गिरेबान में झांकें कि क्या हमने 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा है, क्या हमने 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार किया है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम सब तो बाहर के मगरबी ममालिक में बैठे हैं, हम तो महफूज हैं। तो वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं गरीब अहमदी, उन पर जुल्म हो रहे हैं। तो कम से कम हर अहमदी 200 दफ़ा दुरूद शरीफ और 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार ज़रूर करे। ये इल्तिजा है, ये अपील है, ये मेहरबानी करें। सारे दोस्त मिलकर 3 दिन अगर रो रो कर दुआएं करें तो ये मसला हल हो जाएगा। जब खलीफा वक़्त के मुंह से कोई बात निकल जाए तो सब स्कीमों, सब तजवीज़ों को एक तरफ फेंक दो। ये वीडियो देखें हैं कि खलीफा वक्त के मुंह से जो लफ्ज़ निकले, जो आपको तहरीक हो, जो आपको हदायत मिले, जो आपको इरशाद मिले, उसके बाद अगर आपका कोई अपना प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग है, उसको फेंक दो, सोचो भी ना उस तरफ। जो खलीफा वक्त के मुंह से निकला है उस पर अमल करो, उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि जो खलीफा वक्त के मुंह से निकला है, खुदा ताला अपनी मर्ज़ी खलीफा वक्त के मुंह से निकलवाता है।